हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से 5 हफ्ते की लड़ाई के बाद अमेरिका और इजराइल एक तरफ और ईरान एक तरफ के बाद सीज फायर हुआ है। और ऐसा लगता है कि ईरान जिसने काफ़ी हिट लिया, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी वो खड़ा है। क्या रीज़न है, क्या कारण है कि ईरान जो है इतने माइटी पावर के अगेंस्ट भी खड़ा है। 28 फरवरी से ये लड़ाई शुरू होती है और पहले ही दिन टॉप कमांडर्स एंड सुप्रीम लीडर को मार दिया था अमेरिका ने स्ट्राइक में। अमेरिका और इजराइल ने स्ट्राइक में ईरान की। ऐसा लगता था कि लड़ाई ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, ईरान जो है अपने घुटनों में आ जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जो लड़ाई का जो ऑपरेशन का नाम दिया था वो एपिक फ्यूरी है इनफैक्ट अमेरिका का, और रोरिंग लायन है इजराइल ने दिया है। तो दोनों ने साइमल्टेनियसली ही अटैक किया है ईरान के ऊपर। स्ट्रेटेजी ये थी कि आप टॉप लीडरशिप, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप को मार दो, आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को हिट करो, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को हिट करो, लोगों के मन से डर हटाओ। डर एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा लोगों का और लोग जो हैं वो खड़े हो जाएंगे और इस रिजीम को चेंज कर देंगे। सो अल्टीमेटली एक रिजीम चेंज ऑब्जेक्टिव था। 5 हफ्ते बाद ये ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। सो इसमें हम क्रेडिट तो देंगे ईरान को, डिस्पाइट कि वो अंडरडॉग्स थे, लेकिन वो अभी भी टिके हुए हैं और जो पीस टॉक्स हो रही हैं उस पर भी अपने शर्तों पे बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। 28 फरवरी को स्ट्राइक होती है, पहली स्ट्राइक होती है, और 1 मार्च को ही अब्बास अरागची जो कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं, और वो कहते हैं ये कि हमने अमेरिका को पिछले 2 दशकों से अपने रीजन में लड़ाई करते हुए देखा है, अफगानिस्तान में 2001 में और इराक में 2003 में, और उससे हमने सबक लिया। अगर आप देखें क्या सबक लिया है, तो इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पावर थी। अगर आप इस सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री पावर को हिट कर देते हो तो प्रोविंसेस जो हैं, जिससे कि कनेक्शन अगर टूट जाता है तो फिर वो पैरालिसिस हो जाएगा, जो कि हुआ। जब उन्होंने सेंटर बगदाद को ही हिट कर दिया, मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर दिया, तो फिर बाकी एरिया को जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। यही बात होती है अफगानिस्तान के साथ। तालिबान की सेंट्रल लीडरशिप को हटाना इतना मुश्किल काम नहीं था, काबुल से और कांधार से हटाना इतना मुश्किल काम नहीं था। असल में बात शुरू होती है करीब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, जब ये जो तालिबान की लीडरशिप है या तो गाँव के इलाके में चली जाती है या फिर डुरांड लाइन क्रॉस करके पाकिस्तान के इलाके में चली जाती है और वहाँ घुल मिल जाती है, क्योंकि इनको पता था कि कन्वेंशनल वॉर में, परंपरागत वॉर में हम नहीं जीत सकते। ऐसा ही इराक में भी हुआ। इराक में भी जहाँ सद्दाम हुसैन और उसकी बाथ पार्टी को, बाथ मेंबरशिप को हराना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था अमेरिका के लिए, लेकिन एक बार जब सुन्नी इंसर्जेंसी शुरू होती है जो कि आगे चल के ISIS का रूप लेती है, इस्लामिक स्टेट का रूप लेती है, तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जब गांव देहात में लोकल पॉपुलेशन इन इंसर्जेंसी के साथ मिलके जब अमेरिकन सोल्जर्स को मारने लगते हैं, IED के थ्रू, स्नाइपर्स के थ्रू जब मारने लगते हैं, अफगानिस्तान में भी यही हाल होता है, तो फिर देश सवेर आज नहीं तो कल अमेरिका को ये इलाका, बगदाद को या फिर काबुल को छोड़ के जाना ही पड़ता है। ये लेसन, इंपॉर्टेंट लेसन लर्न किया था ईरान ने, और उसने भी अपना सिस्टम चेंज करना शुरू कर दिया 2005 से। ये बात समझ में आ गई थी ईरान को कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में, परंपरागत वॉरफेयर में अमेरिका से जीतना नामुमकिन है, लेकिन अगर लोकल पॉपुलेशन साथ दे और इंसर्जेंसी को लोकल पॉपुलेशन को भी जोड़ दिया जाए तो फिर अमेरिका को हराया जा सकता है। यानी सेंट्रलाइजेशन से तो नहीं हराया जा सकता, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन से हराया जा सकता है। पावर का और मिलिट्री का विकेंद्रीकरण कर दो, प्रोविंसेस में डाल दो पावर को, और वहाँ से फिर हिट करो अमेरिका को। तो उसका जवाब अमेरिका के पास नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट लेसन लर्न किया था अमेरिका ने, और ये जो उनका सिस्टम निकल के आता है वो डिसेंट्रलाइज मोज़ैक डिफेंस सिस्टम है। इसको हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।